नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। सूर्यदेव जो इस धरती पर हैं, साक्षात देव। सूर्य हर महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं। भाद्रपद में सूर्य कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन करना ज्योतिष के नजरिए से एक महत्वपूर्ण घटना है। इसका देश दुनिया पर होता है प्रत्यक्ष असर। तो आज हम जानेंगे सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश करना क्या कहता है, किसके भाग्यफल में है मुस्कान, और कौन वो राशि है जो हो सकती है परेशान। क्या है इस राशि परिवर्तन का धार्मिक और पौराणिक महत्व, ये सब कुछ विस्तार से जानेंगे। सूर्यदेव ने एक बार फिर बदल ली है अपनी चाल। कर्क राशि से सिंह राशि में सूर्य नारायण ने किया गोचर। मान्यता है कि इसी अवधि में ही लिया था श्री हरि ने नरसिंह अवतार। ग्रहों के राजा सूर्य कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस समय सूर्य अपने पूर्ण तेज में होते हैं। कर्क राशि में जलीय ऊर्जा होने के कारण उनका तेज कुछ कम चल रहा था। अब सूर्यदेव जल तत्व की राशि से निकलकर अग्नि तत्व की राशि यानी सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्यदेव के इसी राशि परिवर्तन को सूर्य की संक्रांति कहा जाता है। सिंह राशि अग्नि राशि है और सूर्य का जो प्रकृति है वो तेज है। ऐसे में तेज ग्रह का तेज राशि में जब गोचर होगा तो उसका व्यापक प्रभाव दिखाई देगा। और पर्यावरण के दृष्टिकोण से यदि हम देखते हैं तो जल तत्व की राशि से अग्नि तत्व की राशि में जाएंगे तो जल तत्व अर्थात पर्यावरण में जल की मात्रा बहुत है और उसमें सूर्य की गर्मी बढ़ेगी तो उमस की स्थिति बनेगी। सूर्य ही इस धरती पर साक्षात देवता हैं। धरती पर जीवन का आधार हैं सूर्यदेव। सूर्य की रोशनी के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए ज्योतिष के नजरिए से सूर्य का राशि परिवर्तन विशेष हो जाता है, जिसका देश और दुनिया पर व्यापक असर होता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्यों खास होने जा रही है सूर्य की सिंह संक्रांति। सूर्यदेव अभी कर्क राशि में विद्यमान हैं। अब 17 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर सूर्य राहु केतु के एक्सिस में आ जाएंगे। इस समय शनि मंगल का संबंध भी बना हुआ है। इससे राजनीतिक रूप से बड़े सारे परिवर्तन हो सकते हैं। दुनिया में बड़े सत्ता परिवर्तन और युद्ध जैसी स्थिति बन जाएगी। जब सूर्यदेव एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे सूर्य की संक्रांति कही जाएगी। तो इस दिन जब भी संक्रांति की स्थिति बनती है सूर्य की, तो उस दिन गंगा स्नान करना, सूर्य को अर्घ्य देना, सूर्य की पूजा करना विशेष रूप से फलवती होती है, फलदायी होती है, शुभ फल प्रदायक होती है। संक्रांति की तिथि भगवान सूर्य की उपासना के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। इस तिथि पर पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण करना भी बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस शुभ अवसर पर गंगा समेत किसी भी पवित्र नदी में स्नान और दान पुण्य करने से पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। इस दिन संक्रांति के काल में यदि दान करते हैं तो ऐसी मान्यता है और ऐसा माना जाता है कि सूर्य से संबंधित नकारात्मक प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ता और सूर्य का तेज बढ़ता है, जिससे व्यक्ति का आत्मबल मजबूत होता है, व्यक्ति के अंदर तेज का विकास होता है। सौर मंडल में होने वाली हर घटना का संबंध ज्योतिष शास्त्र से है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि कुछ राशियों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन बेहद लाभप्रद रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों के लिए ये परेशानी का सबब बन सकता है। तो चलिए जानते हैं सूर्य की इस राशि परिवर्तन से कौन करेगा कमाल
और कौन होगा बेहाल। सूर्यदेव की इस राशि परिवर्तन का प्रभाव अगले 1 माह तक बना रहेगा। इस राशि परिवर्तन का सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव वृष, कन्या और मकर राशि पर होगा। इनको स्वास्थ्य तथा दुर्घटनाओं का विशेष ध्यान रखना होगा। मेष, कर्क, सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि के लोगों के लिए ये परिवर्तन मध्यम रहेगा, परंतु इनको बड़े निर्णय लेने में सावधानी रखनी होगी। साथ ही रिश्तों की समस्या का ध्यान देना होगा। ये परिवर्तन मिथुन, तुला, वृश्चिक और मीन राशि के लिए अनुकूल रहेगा। इनको करियर और पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। रुके हुए काम पूरे होते जाएंगे। सूर्य को ग्रहों में राजा कहा जाता है। सूर्य आत्मा के कारक ग्रह माने जाते हैं। सूर्य राजतंत्र के कारक हैं, पिता के कारक ग्रह हैं। सिंह राशि सूर्य की अपनी राशि है। ऐसे में जब यह सिंह राशि में गोचर करेंगे तो इसका व्यापक प्रभाव पर्यावरण पर, समाज पर, देशकाल पर और व्यक्ति के ऊपर निश्चित तौर पर पड़ता है। कहते हैं कि ईश्वर के विभिन्न अवतारों में ग्रह और नक्षत्रों की चाल विशेष रही है। पौराणिक मान्यता है कि जब सूर्यदेव ने कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश किया था, तब श्री हरि ने नरसिंह अवतार लेकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। सूर्य की सिंह संक्रांति से जुड़ी इस पौराणिक घटना पर क्या कह रहे हैं ज्योतिष के जानकार, चलिए आपको बताते हैं। जब सूर्य की सिंह राशि में संक्रांति होती है तो उसी समय में, संक्रांति के काल में ही भगवान नारायण नरसिंह भगवान के रूप में अवतार लेते हैं। संक्रांति काल में ही और प्रहलाद की रक्षा करते हैं। इसीलिए सूर्य की सिंह राशि में संक्रांति का विशेष महत्व पुराणों में, शास्त्रों में हमें प्राप्त होता है। ज्योतिष में हर समस्या के लिए समाधान बताए गए हैं। महा उपाय के जरिए आप अपने जीवन में आने वाली बाधाओं का निदान कर सकते हैं। जिन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य की सिंह संक्रांति अगर प्रतिकूल रहने वाली है तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, देखिए। नित्य प्रातः सूर्यदेव को जल अर्पित करें। प्रातः काल सूर्यदेव के मंत्र का जाप करें। हर रविवार किसी निर्धन को गुड़ का दान करें। इस समय लाल रंग का प्रयोग कम से कम करें। गंगा उपासना और सूर्य की साधना अनादिकाल से ही मंगलकारी माने गए हैं। इस स्थिति पर सूर्य को अर्घ और दान से आपका कल्याण हो सकता है। आगे हम आपको बताएंगे कि सूर्य की सिंह संक्रांति पर प्रदोष काल में किया पूजन आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। साथ ही सूर्य की संक्रांति पर किन मंत्रों का करे जाप, ये सब कुछ आपको बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। सनातन धर्म में हर पर्व और त्योहार में गंगा स्नान की महिमा बताई गई है। सूर्य की उपासना और अर्घ्य में मानव का कल्याण छिपा है। तो अब हम आपको बताते हैं सूर्य की सिंह संक्रांति के समय कौन से मंत्रों का जाप करने से आपको पुण्य फलों की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही सूर्य की संक्रांति पर प्रदोष काल में मां लक्ष्मी और श्री हरि की उपासना करके कैसे आपके सारे मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं, ये भी जानिए। सनातन संस्कृति का संस्कार है गंगा स्नान। मां गंगा के आचमन मात्र से मोक्ष की मान्यता जुड़ी है। इसीलिए हर शुभ तिथि पर जब भगवान भास्कर का उदय होता है तब गंगा में डुबकी के साथ ही सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। शास्त्रों में सूर्य की साधना को सौभाग्य में वृद्धि करने वाली बताया गया है। मान्यता है कि सूर्य को रोजाना अर्घ्य देने से आपके सम्मान में वृद्धि होती है और यश की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा स्नान करने से, सूर्य को अर्घ्य देने से
भगवान नारायण की आराधना करने से, नरसिंह भगवान की आराधना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है, तेज का विकास होता है, चूंकि सूर्य भी तेज के कारक हैं। और जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु इस दिन नरसिंह भगवान के रूप में जन्म लेते हैं, तो निश्चित तौर पर यह समय, यह काल, यह मुहूर्त, यह योग, यह संयोग अपने आप में श्रेष्ठ है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सूर्य की सिंह संक्रांति पर सूर्य के मंत्रों का जाप कल्याणकारी माना गया है। साथ ही हमारे पुराणों में दान की महिमा भी बताई गई है। परोपकार की भावना से जुड़ा है दान, जो किसी भी तिथि पर किया जा सकता है। पूर्णिमा हो या अमावस्या की तिथि, एकादशी की तिथि हो या फिर करना हो पितरों के निमित्त संस्कार, दान की महिमा हर काल खंड में अक्षय बताई गई है, यानी जिसके पुण्य कभी खत्म नहीं होते। जब भी सूर्य की राशि में परिवर्तन होता है, सूर्य की संक्रांति आती है, तो उस दिन गंगा स्नान करके, मंत्रों का जप करके, सूर्य का ध्यान करके, सूर्य को अर्घ्य देने के बाद जरूरतमंदों को यथाशक्ति दान जरूर करना चाहिए। जैसे अन्न का दान बहुत बड़ा दान बताया गया है, फल का दान करना चाहिए, घी का दान करना चाहिए, गेहूं का दान करना चाहिए, मिष्ठान का दान करना चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि सूर्य मानव शरीर में आत्मा का कारक है। पूरे ब्रह्मांड का केंद्र और संपूर्ण जगत को गति प्रदान करने वाला सूर्य ही है। पूरी सृष्टि के ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत सूर्य ही है। ज्योतिष में सूर्य देव का महत्व, समस्त सृष्टि के ऊर्जा और प्रकाश का कारण सूर्य ही है। आंखें, पेट, हड्डियां, राज्य, औषधि, पिता तथा खाद्य पदार्थ का कारक है। सूर्य से नाम, यश और राज्य पद मिलता है। किसी भी तरह की स्वास्थ्य की समस्या के पीछे सूर्य ही होता है। सूर्य के मजबूत होने से जीवन की लगभग हर समस्याएं हल हो जाती हैं। सूर्य उपासना का सबसे अचूक उपाय है सूर्य को अर्घ्य देना। सूर्य देव को दिया गया अर्घ्य आपकी किस्मत बदल सकता है, मनोकामनाओं को पूरा कर सकता है। दरअसल सूर्य देव को जल अर्पित करने की प्रक्रिया को अर्घ्य देना कहा जाता है। सूर्य को मजबूत करने का सबसे सरल उपाय, सूर्य को बहुत सारे तरीकों से मजबूत कर सकते हैं, परंतु अर्घ्य देने से सूर्य हर तरह से अनुकूल हो जाता है। सूर्य को देखते हुए जल चढ़ाने को अर्घ्य देना कहा जाता है। इससे सूर्य के साथ साथ 9 के 9 ग्रह मजबूत हो जाते हैं। मात्र सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन की लगभग हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि सूर्य से यश और राज्य पद मिलता है और सूर्य भगवान की उपासना से अच्छी सेहत का वरदान भी मिल सकता है। लेकिन सूर्य की सिंह संक्रांति के समय भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की उपासना करने से खुशहाली और संपन्नता का वरदान मिल सकता है। तो देखिए कैसे करें इस शुभ तिथि पर लक्ष्मी नारायण का ध्यान और क्या कहते हैं इस पर ज्योतिष के जानकार, आप भी सुनिए। सूर्य की सिंह संक्रांति से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन सूर्य की आराधना के साथ साथ भगवान नारायण, भगवान नरसिंह की पूजा करनी चाहिए। इस दिन प्रदोष काल में, सायंकाल प्रदोष काल में भी भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। तो सूर्य अपने तेज की स्थिति में होते हैं, तीव्रता की स्थिति में होते हैं। तो इस संक्रांति काल में गंगा स्नान कर सके तो कर सके, अन्यथा गंगा जल अगर घर में रखा है तो उसको सामान्य जल में मिला करके आप स्नान करें। स्नान करने के बाद पूजा स्थल की साफ सफाई करके घर में बैठ जाएं पूजा स्थल में और भगवान नारायण का ध्यान करें, नरसिंह भगवान का ध्यान करें और सूर्य देव का ध्यान करें अपने इष्ट देव के साथ साथ। और तीनों के मंत्रों का यदि जप करते हैं
तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। तो आप भी सूर्य की सिंह संक्रांति के पावन अवसर पर पूर्ण श्रद्धा से सूर्य देव का ध्यान कीजिए, उन्हें जल अर्पित करें, उनके मंत्रों का जाप करें, जिससे भगवान सूर्य आपके जीवन के अंधकार को दूर कर देंगे। तो भगवान सूर्य की उपासना और उनसे शक्ति पाने का यानी कि उनसे शक्ति का वरदान पाने का सबसे कल्याणकारी तरीका है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना। तेजवान, ऊर्जावान, गुणवान और शक्तिशाली बनाने का सबसे अचूक उपाय है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना। जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के लिए अचूक है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। अगर पाना चाहते हैं विजय का वरदान, आदित्य हृदय स्तोत्र है उत्तम समाधान। आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ से मिलेगी सफलता, आरोग्यता और उत्तम स्वास्थ्य का वरदान देंगे सूर्यदेव। सूर्य उपासना के अद्भुत प्रयोग बदल सकते हैं आपकी किस्मत। सूर्य की कृपा पाने का महास्तोत्र है आदित्य हृदय स्तोत्र, जिसके पाठ से मिलता है सूर्य के समान तेज। आदित्य हृदय स्तोत्र को बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। जैसा कि नाम ही इसका अर्थ बता रहा है, आदित्य कहते हैं सूर्य को। सूर्य आत्मा जगतस्तुखश्च, सूर्य जगत की आत्मा है। बिना सूर्य के इस जगत की परिकल्पना दूर दूर तक नहीं हम कर सकते। सूर्य है तभी जगत है। इसलिए सूर्योपासना का धर्म शास्त्रों में बहुत महिमा का गान किया गया है। परमात्मा का प्रत्यक्ष रूप, तेजोमय रूप अगर है तो वह सूर्य है। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम की वीरता से जुड़ा या फिर कहें कि वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड का 105वां सर्ग है आदित्य हृदय स्तोत्र। उस रामायण की रचना में जब उन्होंने युद्धकांड लिखा तो 150वें सर्ग में इसका उल्लेख उन्होंने किया है आदि कवि ने। और इसमें जो है अगस्त ऋषि जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था, उनको देख करके अगस्त ऋषि उनके पास आए और उन्होंने कहा कि राम, हे राम, आप तो सर्वांतर्यामी हैं, आप सर्वसमर्थ हैं प्रभु। तो उसी की लोक कल्याण की कामना से मैं आपको यह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जो है पढ़ा रहा हूँ, इसका उपदेश कर रहा हूँ। तो अगस्त ऋषि ने श्री रामचंद्र जी को इसका पाठ पढ़ाया और उन्होंने कहा कि इसका 3 बार पाठ करके तुम युद्ध करो, निश्चित रूप से तुम्हारा विजय प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आदित्य हृदय स्तोत्र मुख्य रूप से श्री वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड का 105वां सर्ग है। भगवान राम को युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अगस्त्य ऋषि द्वारा इस स्तोत्र का वर्णन किया गया था। सूर्य के समान तेज प्राप्त करने और युद्ध तथा मुकदमों में विजय प्राप्त करने के लिए इसका पाठ अमोघ है। सूर्य संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए भी इसका पाठ किया जाता है। इसके पाठ के कुछ विशेष नियम हैं जिनका पालन न करने से इसका फल नहीं मिलता। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने का जो नियम है, ये इसका पाठ उषा काल में किया जाए तो बहुत उत्तम है। यानी कि सूर्योदय हो चुका हो, उसी समय लालिमा आसमान में प्रारंभ हो चुका हो, सूरज न निकला हो और उसी समय दिव्य आसन लगा करके सूर्य की तरफ मुँह कर करके एक दीपक जला करके और सूर्य नारायण को पहले अपने शरीर की शुद्धि, फिर वाचिक कायिक मानसिक शुद्धि करके और गणेश जी का स्मरण करके सूर्य नारायण का स्मरण करें भगवान सूर्य को, और फिर ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र से अर्घ्य दें। नमस्कार प्रियो भानु,
भानु को नमस्कार प्रभु बहुत प्रिय है। और उसके बाद आसन पर बैठ करके शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार संख्यापूर्वक इसका पाठ किया जाना चाहिए। सनातन धर्म में कई देवी देवताओं की पूजा का विधान है, उसी तरह कई मंत्रों और स्तोत्रों का अपना अलग महत्व है। मंत्रों के उच्चारण से जहां एक तरफ घर में सकारात्मकता का वातावरण बनता है, वहीं स्तोत्रों के पाठ से किस्मत बदल जाती है और घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। तो निश्चित रूप से विजय की कामना कहीं भी किसी भी क्षण और किन्हीं भी परिस्थितियों में जब हम विजय की कामना चाहते हैं, चाहे वो मुकदमा हो, चाहे शत्रु विजय की कामना हो, चाहे आपसी द्वंद्व हो, किसी से विवाद हो, ऐसे क्षण में जब हम आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें हमारा विजय निहित हो जाता है, विजय निश्चित रूप से संभव हो जाता है। सारे दुख क्लेश क्लांत ये सब शांत हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सूर्य उपासना और सूर्य की कृपा पाने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ महाकल्याणकारी है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से हर किसी को लाभ मिल सकता है। मुकदमे जैसी परेशानी हो या फिर सेहत संबंधी बाधा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ बहुत लाभकारी है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि इसका पाठ किन लोगों को करना चाहिए। अगर राज्य पक्ष से पीड़ा हो, कोई सरकारी मुकदमा चल रहा हो, लगातार रोग परेशान कर रहे हो, खास तौर से हड्डियों या आंखों का रोग, अगर पिता के साथ संबंध अच्छे ना हो, अगर आंखों की समस्या गंभीर रूप से परेशान कर रही हो, जीवन के किसी भी बड़े कार्य में सफलता के लिए भी इसका पाठ उत्तम होगा। जो लोग प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हो, ऐसे लोगों को शीघ्र सफलता के लिए इसका पाठ करना चाहिए। आदित्य हृदयम पूर्णम सर्व शत्रु विनाशनम, यह आदित्य हृदय जो पाठ है खास तौर से सर्व शत्रु विनाशनम, चाहे रोग रूपी शत्रु हो, चाहे दारिद्रता रूपी शत्रु हो, और चाहे भौतिक रूप से युद्ध में जो शत्रु हो, सारे प्रकार के शत्रुओं को दूर करने में यह तुरंत जपावहम जपम नित्यम अक्षयम परमम शुभम। आदित्य हृदय स्तोत्र के परिमाण स्वरूप आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी और भाग्योदय होगा। तो चलिए सूर्यदेव की कृपा हम सबको हासिल हो, इसी कामना के साथ फिलहाल लेते हैं इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिएगा GNT के साथ।